वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और बहुत कुछ हम इस शो में हमारी गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत मज़ेदार आपके लिए हेल्दी एक डिश तैयार करें जो कि हमेशा हर प्रोग्राम में करते हैं, और वो है आज बहुत मिक्स सब्ज़ी, गुजराती स्टाइल सब्ज़ी हम तैयार करें जो आप अपनी डाइट प्लान में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम तेल है, बहुत कम इसको पकाया जाएगा। जितना ज़्यादा आप सब्ज़ी को पकाएंगे उतना ही ज़्यादा उसके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जो आपको एसेंस जो मिलेगा सब्ज़ी का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की 5 सर्विंग्स आपको हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में ज़रूर दिन में शामिल करनी चाहिए। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी सीमा। कम से कम 5 नहीं तो तीन तो कर ही चाहिए। और हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को ये भी एडवाइस करती हूँ कि आते जाते टेबल पे अगर कटा हुआ फ्रूट या सब्जी कुछ टेम्प्ट होते हैं एंड यू गो फॉर इट, बिल्कुल इंस्टेड कि अगर आप डाइट पे हो और उस वक्त कई दफा ऐसा होता है कि चक्कर आ रहे होते हैं, नई नई डाइट शुरू की होती है, कुछ भी सामने नजर आता है तो इंसान खा लेता है, उससे सारी डाइट खराब हो जाती है और वहीं पे तो आपका वजन रुक जाता है और गिरता नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आई थिंक का ख्याल रखना चाहिए। अव्वल तो इस हमारी डाइट प्लान से तो सक्सेस ही सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो सीमा हमें समझा रही थी उन तेल का जो मिक्सचर बालों को गिराने से जो बचाता है, और मैं आपके लिए तैयार करी थी गुजराती सब्जी। सीमा से पूछते हैं वो कौन सा ऐसा तेल का मिक्सचर है जिनसे बालों का की बचत हो सकती है। अच्छा, ये जो मैंने मिक्सचर बताया ये तो उस सूरत में है कि अगर आपके बाल उतर रहे हैं, अदरवाइज इसके अलावा डिफरेंट हेयर, जैसे अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं उस केस में आपको सिर्फ 2 ऑयल्स मिलाने हैं, यानी कैस्टर ऑयल और जैतून, यानी ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को आप इक्वल क्वांटिटी में मिलाएंगे। जो भी आप ऑयलिंग करते हैं बालों में हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा उसे गर्म करके जब आप अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर वर्क करता है, और क्वांटिटी भी कंट्रोल्ड रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम ना लोग अमूमन ये समझ रहे होते हैं कि बहुत सारा ऑयल डालने से बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई मेडिसिन है, आप उसको अपनी हद तक खाएंगे तब वो फ़ायदा करेगी, अगर आप हद से ज़्यादा चले जाएंगे तो नुकसान है उसमें। यही बात ऑयल्स के साथ भी है कि इतनी ज़्यादा हद तक कि उसको एंड्स तक ना भिगो दें कि जब आप उसे वॉश करें तो बार बार वॉश करना पड़े, और बार बार ज़्यादा एक्सेस वॉशिंग से आपके बाल रफ हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। अब वो तेल का जो सारा इम्पैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत अच्छी आपने ये बात की। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और हमें ईमेल आई है गुजरामाला से शमा की कि उनकी उम्र 35 साल है और उनके मुंह के इर्द गिर्द, नाक और मुंह के इर्द गिर्द बहुत जल्दी रिंकल्स आ गए हैं, अर्ली एज रिंकलिंग। देखिए, इसके अंदर एक तो ये बात है कि कोलेजन जो हमारे स्किन का वो प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, बेहतर करता है या इंटैक्ट रखता है हमारी स्किन के टिश्यूज को, वो लो होने लगे तो हमारी स्किन के अंदर रिंकलिंग आने लगती है। एक खास उम्र पे जाके कुदरती तौर पर जब वो कम होता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर जब वो एबनॉर्मली वक्त से पहले कम हो रहा है कोलेजन, तो बाजार में आसानी से आपको कोलेजन बूस्टर क्रीम्स अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर घर पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे तो कच्चे दूध की बालाई, यानी दूध को आप बॉयल नहीं करें, कच्चा फ्रिज में रख लें, ओवरनाइट उसके ऊपर जो तह आ जाएगी वो बालाई होगी, उसका मसाज आप उन जोन्स पे करें जो आप समझते हैं, चाहे वो आई एरियाज हों, चाहे वो अराउंड योर लिप्स हों, लाफ लाइंस वगैरह का, जहाँ पर भी आप वक्त से पहले रिंकलिंग झुर्रियाँ देख रहे हैं वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बट कोलेजन का ये भी है कि क्रीम्स भी मिलती हैं, क्रीम अवेलेबल है बिल्कुल, बिकॉज वो इतनी महंगी होती है। हाँ, एक्सपेंसिव होती है। मैंने इसलिए दोनों चीजें बता दी कि अक्सर लोग शहर में रहते हैं, दे कैन अफोर्ड इट, तो ठीक है वो कर लें अगर लेना चाहें तो। अगर मेरी एडवाइस आप लें, वैसे मेरे एक सजेशन है, आई एम श्योर यू आर द एक्सपर्ट, मैं तो सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि ये जो हर्बल चीजें हैं जैसे अभी हम बात करते हैं, ये सेफ है, इनसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आई एम श्योर सीमा विल एग्री विद मी। और या कि हाउसफुल थोड़ा सा ये होता है कि ना लोग उसमें इसलिए बचते हैं, कहते हैं जी बहुत लंबे बहुत दिनों तक हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस यू कैन हरी, किसी की शादी है जल्दी है, किसी घर में कोई तकरीब आ रही है हरी, देन यू कैन गो अहेड विद क्रीम्स, वो मार्केट में अवेलेबल है। और अदरवाइज यकीनन ये बेहतर होगा कि आप हर्बल रेमेडीज पे जाएं जो कि बिल्कुल सेफ हैं। जो कि अभी आपने मलाई के बारे में बताया, जो कि जो बहुत, एक तो अगर आप सुने आपको वैसे भी इट मेक सेंस, क्योंकि इट्स सॉफ्ट,
इट्स क्रीमी, आपके वो जो रिंकल्स हैं वो क्योंकि चिकनाहट है, हाँ, तो वो बिल्कुल उसमें अच्छी तरह जज्ब भी हो जाएगा और रिंकल्स। और विटामिन ई के जो चीजें हैं जैसे कि शकरकंदी है, नट्स हैं, उसको भी आप बहुत हेल्प ले सकते हैं। डाइट में अपनी आप ऐड कर लें, लेकिन जाहिर है ये तो आप बेहतर बता सकेंगे कि आया उनके वेट की मुनासिबत से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हिसाब से उनको नट्स वगैरह ज्यादा लेने चाहिए या नहीं। अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं, हम रेकमेंड करते हैं आलमंड्स वगैरह खाएं, वॉलनट्स खाएं, उसमें जिंक होती है, आपके बोन्स के लिए बहुत ज्यादा विटामिन ई, आलमंड्स में विटामिन ई रिच होता है, उससे भी बड़ी हेल्प होती है, हमारी स्किन की रिंकलिंग बहुत ज्यादा कवर हो जाती है। मास्क में भी हम एडवाइस करते हैं आलमंड्स खाना भी और आलमंड ऑयल लगाना भी। बिल्कुल नहीं, तो ये आप कुछ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि सिर्फ एक ही रेमेडी है रिंकल्स के लिए? नहीं, रिंकल के लिए बेहतर ये रोक देता है या ये फिर ये कोलेजन की सप्लाई को बढ़ाता चला जाता है, यानी उसको बेहतर करता है। आई स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वर्क्स। मगर दूसरे बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि अंडे की जर्दी है, अंडे की जर्दी में हम विटामिन ई का कैप्सूल मिला लेते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर आमंड ऑयल मिलाकर फेंटकर एज अ मास्क ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल करने से भी अर्ली एज रिंकलिंग को फायदा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज हैं, लेकिन स्किन टू स्किन चीजें वेरी करती हैं। कभी ऐसा होता है कि आपकी एग्जैक्टली ये आपने इतनी अच्छी बात की। ऑब्वियसली हर किसी की स्किन फर्क होती है, किसी की बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, तो ऐसे में हमें बड़ा सेफ चलना होता है, क्योंकि हम लाइव बात कर रहे होते हैं अपने व्यूअर्स से जो कि मुख्तलिफ स्किन टाइप्स रखते हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ क्लाइमेटिकल कंडीशंस फेस कर रहे होते हैं। तो सब चीजों, ये जो अभी आपने बताया रिंकल्स के लिए, ये तो ड्राई स्किन के लिए ये नॉर्मल टू ड्राई, बट ऑब्वियसली जिनकी ऑयली स्किन है वो ये लेकिन ऑयली स्किन में यूजुअली अगर रिंकलिंग इतनी अर्ली एज पे आ नहीं सकती, उनके सेबेशियस ग्लैंड्स इतने एक्टिवेटेड होते हैं कि वो प्रोवाइड करते रहते हैं सप्लाई ऑफ ऑयल जो स्किन की रिक्वायरमेंट है। बट ओवर ड्राई भी तो हो जाती है स्किन, जब रात को आपको मॉइस्चराइज करनी होती है, जब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इवन इन दिस वेदर जब ऑयली स्किन होती है वो एकदम ड्राई हो जाती है, ड्राई हो सकती है, उसको भी आप एलोवेरा या किसी और चीज से, एलोवेरा भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और आप हनी के साथ भी काम करते हैं, अगर हनी का मास्क भी आप अप्लाई करेंगे अगेन ट्वाइस अ वीक, तो वो ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ स्किन पे अच्छा वर्क करता है। अच्छा, और नॉर्मल ऑयली की भी बात हमने कर ली, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन की भी कर ली, ड्राई की भी कर ली, और वेरी ड्राई की नहीं, वेरी ड्राई की हमने नहीं की। वेरी ड्राई पे दही सबसे अच्छा वर्क करता है। अच्छा, दही को अगर आप मास्क के फॉर्म में लगाएं और इसके अंदर थोड़ा सा चाहे तो दूध भी आप ऐड कर सकते हैं उसको माइल्ड करने के लिए, और उसको वो टैनिंग भी उतारता है। ये बड़ी मजे की बात है। एक बड़ी मजे की आपको बात बताऊं कि दही खाना भी एक बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि आपको कैल्शियम की इनटेक मिल जाती है उससे। अगर आप अप्लाई करें, कई लोगों को नहीं पसंद कि जी वो दही या कोई चीज ऐसी अपनी जल्द पे लगाएं, तो देन उनका सब्स्टिट्यूट ये है कि वो दही अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 टेबल स्पून खा लें, सुबह के वक्त 11 बजे खा लें, नाश्ते के बाद खा लें। और एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आई एम श्योर सीमा विल एग्री विद मी और एंडोर्स करेंगी ये बात, कि सुबह नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोटीन का नाश्ता, ये जरूर याद कीजिएगा। या आप पोच्ड अंडा, भी हमने प्रोग्राम के शुरू में जो हमारी डाइट प्लान्स जा रही हैं, किसी का सवाल था कि जी अंडा हम कैसे खाएं, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप हाफ बॉयल लीजिए या पानी में उसको पोच कर लीजिए, वो सबसे बेहतर तरीका है। क्योंकि आप ये देखिए कि रात को आपने कब खाना खाया, सुबह आपका कम से कम इतना लंबा, पूरा बहुत लंबा गैप है, बहुत लंबा रोजा हो जाता है, 12 घंटे का रोजा हो जाता है। सुबह आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट करे और आप में वो एनर्जी आए पूरे दिन की। और बिल्कुल आमना ये बात भी बताना बहुत जरूरी है कि जो लोग ये समझते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से और लंच स्किप करने से पतले हो जाएंगे, वो बिल्कुल पतले नहीं हो सकते। इससे मजीद वजन बढ़ने का खतरा होता है, जिस्म जो है वो लूज होता चला जाता है, फूलता चला जाता है। पीपल डोंट रियलाइज, वो कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं फिर भी। एग्जैक्टली। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे प्रोटीन वाला नाश्ता, तो फिर आपको अर्ली उम्र में जाके एजिंग आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन में झुर्रियां आ जाएंगी, आपकी स्किन जो है वो ढीली पड़ जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको टॉनिक नहीं मिला। और टॉनिक तभी मिलेगा जब आप सुबह अच्छा नाश्ता करेंगे। ये मत परेशान होइए कि ये नाश्ता करने से मेरा वजन चढ़ जाएगा, वजन नहीं चढ़ेगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काम करेगा और उस तरह आपकी कैलोरीज जितना आपका इंप्रूव होता चला जाएगा वो आपकी सेहत को बेहतर बिल्कुल करता है। इसी के साथ हम लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक, हमारी बातें बिल्कुल जारी रहेंगी और आपकी कॉल्स भी हम लेते रहेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड विल बी राइट बैक।